स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हमारी जो परिचर्चा चल रही है, एक नई हमने सीरीज आपके साथ में स्टार्ट की है रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, रीजनल ज्योग्राफी। इस रीजनल ज्योग्राफी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं रिवर सिस्टम, प्लेटू, माउंटेन, फॉरेस्ट, और ये सब चीज़ें हम वैश्विक स्तर पर आपसे, वर्ल्ड स्तर पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इन सब के अलावा ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आते हैं, अगर मैं एक में कंपाइल कर दूं तो आपके आते हैं वर्ल्ड मैपिंग में। आपने सही सुना, ये सभी टॉपिक आते हैं आपके वर्ल्ड मैपिंग में। जी हाँ, अगर आपकी वर्ल्ड मैपिंग कहीं अधूरी है तो ध्यान रखिएगा, ये जो एमसीक्यू हैं, इन एमसीक्यू के माध्यम से आपकी पूर्ण रूप से जो मैपिंग की क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें ना केवल हम आपसे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि ये भी अप्रोच के साथ में आपका थॉट डेवलप कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आप उसको अटेम्प्ट करें। अब मैंने एक शब्द यहाँ पर यूज किया गाइज कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। मैं आपको बता दूं, अगर मैं पिछला अपना अनुभव शेयर जो आपके साथ में कर रहा हूँ, आप देखोगे खासतौर पर यूपीएससी की अगर हम बात कर लें या पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको, लेकिन मैं दो को टारगेट यहाँ पर कर रहा हूँ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो आजकल यूपीएससी वर्ल्ड मैपिंग की तरफ जा रहा है और 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैपिंग को कवर किया है और करंट पर थोड़ा फोकस किया है तो आप उसका आंसर निकाल ले जाओगे। वहीं पीसीएस भी आप देखोगे, यूपी पीसीएस को देख लो, मध्य प्रदेश पीसीएस देख लो, छत्तीसगढ़ को देख लो, ओडिशा को देख लो, हरियाणा को देख लो, पंजाब को देख लो, उत्तराखंड को देख लो, बिहार को देख लो, राजस्थान को देख लो। मैं कहूँगा जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में पीसीएस होता है, अगर उन स्टेट की अगर हम बात कर लें तो आप पाओगे वहाँ पर भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप देखोगे मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने इसकी एक क्लासेस आपसे चर्चा कर ली है, हमने लगभग उसमें आप देखोगे 27 क्वेश्चन आपसे कवर किए थे, उसमें ना क्वेश्चन कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मेरी ही थंबनेल लग रही है मिस्टर कुमार सर, ठीक है, तो आप वहां पर इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो आपका स्वागत है तहे दिल से, और यदि आप ऑलरेडी पहले से इससे कनेक्टेड हैं और इस फैमिली एजुकेशन बायर परिवार का एक सदस्य हैं तो आप इसका एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में बताइएगा कि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और भी बहुत कुछ दे रहा है आपको, ठीक है, एजुकेशन बायर। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे इसका आंसर पूछा था, आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। चलिए आइए देख लेते हैं, मैं पुनः पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या था। यह जलवायु बहुत ठंडी और कठोर है। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अपमृदा सदैव जमी रहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में उपयुक्त विशेषताएं महाद्वीप के किस भाग से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए था टुंड्रा, बी टेगा, सी मरुस्थलीय क्षेत्र और डी विषुवतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे ये चर्चाएं टुंड्रा के बारे में आपसे की जा रही हैं सर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे टुंड्रा में है। यहाँ पर केवल काई और लाइकेन ये विशिष्ट प्रकार की घासें आपको मिलती हैं, और कुछ आपको ज़्यादातर यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। टेगा के बाद में टुंड्रा आता है। मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए दूर हो जाए और कवर हो जाए। देखिएगा सर, इसको ज़रा समझ लीजिएगा, जिस स्टूडेंट्स ने इसको समझ लिया तो उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये होता है विषुवत क्षेत्र, जहाँ पर सदाबहार वन वगैरह आपको मिलेंगे, विषुवतीय क्षेत्र है ये। उसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय, कौन सा आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद आता है उपोष्ण कटिबंधीय, कौन सा आता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद में आता है शीत कटिबंध, ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसको शीत कटिबंध बोलते हैं, जरा समझना, इसको हम शीत कटिबंध बोलते हैं, फिर शीतोष्ण, फिर शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध यहाँ पे होता है आपका टेगा, क्या होता है? टेगा।
फिर उसके ऊपर होता है आपका, यहाँ सबसे ऊपर होता है टुंड्रा। और इस टुंड्रा वाले रीजन में आप देखोगे कोई भी फसल आपको नहीं मिलेगी सिवा लाइकेन के, और उसके साथ साथ आप देखोगे काई के। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आपको ये पता होना चाहिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। कई बार हम भूल जाते हैं कि सर विषुवतीय क्षेत्र है, फिर उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शीत कटिबंधीय है, उसके बाद में आप देखोगे टेगा और टुंड्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आई होप क्वेश्चन आपको पूर्णतः रूप से विजुअल हो रहा होगा और चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं और वहां पर पशुपालन की बात कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट देके रखे और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले भागों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में पाला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित पिएरी की विस्तृत घास भूमियां तथा पर्वतीय चरगाहों पर बड़ी संख्या में पशुपालन किया जाता है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कौन सा सही है। आपने अगर पहला स्टेटमेंट पढ़ते हुए ऑब्जर्व किया है कि मांस देने वाले पशुओं को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जबकि दुधारू पशुओं को अपेक्षाकृत शुष्क भागों में, नहीं सर ऐसा नहीं है, गलत है। आप देखोगे अगर मैं बात करूं केमल, इजराइल में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, इन रीजन में, सऊदी अरब वाले क्षेत्रों में आप देखोगे क्या पाले जाते हैं। क्या उधर भैंस पाली जाती हैं? क्या उधर गाय पाली जाती है? ऊंट पलते हैं सर, बकरियां पलती हैं सर। उनका जो यूज किया जाता है वो आप देखोगे मांस के लिए किया जाता है। किसके लिए? मांस के लिए यूज किया जाता है, ना कि आप देखोगे दूध के लिए। और ये कह रहे हैं कि जहां अधिक वर्षा होती है वहां पर मांस के लिए, नहीं सर, वहां पर दुधारू पशुओं को ज्यादा पाला जाता है। भारत में ठीक वर्षा होती है, श्रीलंका में ठीक वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में आप देखोगे दुधारू पशुओं को खासतौर पर पाला जाता है। तो आप देखोगे ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित पेरी और विस्तृत घास की भूमियां, पर्वत चरगाहों में बड़ी संख्या में पशुपालन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक फ्लैट रीजन है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर हम पशुओं को चरा सकते हैं। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर, तो यहाँ पर चीजें आपको क्या होंगी क्लियर होगी। वहां पर आपको गाय, बैल, घोड़े आदि सारी चीजें पर्वत वाले क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ये से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर अवस्थित है? याद रखना, देखो जब अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका ये कैलिफोर्निया का रीजन है, ये अमेरिका है, ठीक है। अब इस अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा है, तो पूर्वी क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ के क्षेत्र की, तो इसमें आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट है रॉकी पर्वत, दूसरा है अल्पेशियन पर्वत, सी है, तीसरा है आप देखोगे कैस्केड श्रेणी, चौथा है सियरा नवेदा श्रेणी, और पांचवा है माउंट हिटेनर श्रेणी। आप मुझे बताओ रॉकी पर्वत इसके पूर्वी में है या फिर पश्चिम में? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो, इसके पूर्वी में है या फिर इसके पश्चिम में है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसने यही कही है पूर्वी छोर पर अवस्थित। आप बताइएगा, जब मैंने अभी अमेरिका का मैप आपके सामने ड्रॉ किया कि ये अमेरिका का ऐसे मैप है, समथिंग ऐसी है, तो ये पूर्वी क्षेत्र है पश्चिमी है? बताइए, ये इसका वेस्टर्न क्षेत्र है और ये जो रीजन है ये इसका ईस्टर्न क्षेत्र है। इट्स क्लियर। तो जो आपका रॉकी पर्वत है, जरा ध्यान रखना, ये जो रॉकी पर्वत है ये तो वेस्ट में है, तो यहाँ पर जब रॉकी पर्वत है तो जर जहाँ पर एक होगा वो आंसर तो होगा ही नहीं डेफिनेटली, तो आंसर बी तो है ही नहीं। उसके बाद मैं एक और आपसे पूछता हूँ, सियरा नवेदा जो श्रेणी है क्या ये आपको पूर्वी क्षेत्र में मिलती है? तो सर नहीं, ये भी पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पर 4 होगा वो भी क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये भी नहीं। अब 5 की बात कर ले, माउंट जो आपका हिंटेन शिखर है, ये भाग है सर रॉकी पर्वत का, और रॉकी पर्वत का भाग है, तो इसीलिए आप देखोगे पांचवा भी गलत है, पहला गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। आपको नहीं पता कि कैस्केड श्रेणी कहाँ पर है और अल्पेशाइन श्रेणी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब आप देखोगे बी, मतलब दूसरा केवल
अल्पेशियन जो पर्वत है यही इसका करेक्ट आंसर है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी छोर पर आप देखोगे छोर पर अवस्थित एक क्षेत्रों में से जाना जाता है, क्योंकि ये एक उच्च भूमि है और इसीलिए इसको अल्पेश क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं आप देखोगे रॉकी और उसके साथ साथ कैस्केड, सियरा नेवादा पर्वतश्रेणी, माउंटेन्स, ये शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र पर हैं, जिसमें कार्डिलेरा वाला क्षेत्र है। मध्य भाग मैदानों में मध्यवर्ती भूमि का है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब दूसरा इसमें सही था और बाकी के गलत थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं? मतलब आपसे पूछे हैं उत्तर की ओर, जर्मनी कुछ ऐसे है, जर्मनी कुछ ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे कुछ नदियां निकल रही हैं, ये नदियां इधर जा रही हैं, ठीक है, उत्तरी सागर में जाकर के अपना जल विसर्जित कर रही हैं, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी पर पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे राइन नदी है, वेशर है, एल्विश है, ओडर है, डेन्यूब है। अब मेरी बात को जरा थोड़ा बहुत भी अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखिएगा, जर्मनी की उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं? अब देखिए उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डेन्यूब नदी बताइएगा, ये उत्तर की तरफ विसर्जित होती है या फिर आपको ये आप देखोगे साउथ की तरफ जाती है? जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि आप देखोगे डेन्यूब नदी उत्तर की ओर प्रभावित, ठीक है, नहीं होती है, क्योंकि डेन्यूब नदी इस तरीके से जाती है और कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में गिर रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत बताओ तो, ठीक है। तो इसलिए जहां पर आप देखोगे पांचवा उसको कट कर देंगे, तो पांचवा ऑप्शन नंबर केवल डी में है। जबकि अगर हम देखें, चाहे वो राइन है, वेशर है, एल्वे है और ओडर है, ये सब की सब नदियां उत्तर की तरफ जाती हैं और उत्तरी सागर में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने अगर पहली क्लास जो इसकी मैंने अपलोड करा दी गई है, ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने उसका आनंद लिया और चीज़ें देखी भी है और बोल रहे हैं कि सही है, तो आप भी उसको देखिएगा। स्टूडेंट्स आप देखोगे मैंने वहाँ पर उस क्लासेस को लेकर के, ये जो राइन क्षेत्र है, वेशर है, एल्वस है, ओडर है, इनके किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं, उन पर भी मैंने आपसे बात की थी। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, निम्नलिखित में से बताइएगा, निम्नलिखित में से बर्लिन कौन सा सर? जो आपकी बर्लिन है, बर्लिन क्या है? जर्मनी कैपिटल है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? केवल ये बताना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है बर्लिन शहर, ठीक है, और इतिहास पढ़ते हैं तो आप जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उस पर बहुत ही चीज़ें बड़े विस्तार से, ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रीलिम्स है तो उसका थोड़ा सा प्रेशर है, तो उस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स सर पे आ रहा है पीसीएस का, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां या नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? मतलब आपसे पूछा है कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, अब इसमें कुछ नदियां दे के रखी हैं और आपसे पूछ रहे हैं कहां पर? एशिया। मैंने अभी आपको बताया था, बताइएगा, ये जो राइन नदी है, अभी इसकी चर्चा मैंने की थी पिछले टॉपिक में, पिछले वाले में बिल्कुल सेम। तो आप मुझे बताइएगा जहां पर 4 होगा क्या इसका वह आंसर होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताइएगा। तो राइन नदी तो सर जर्मनी में बहती है, तो आप देखोगे ये तो गलत है, चौथा जहां है उसको कट कर दो, तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 है। उसके बाद आप बताइएगा फरात नदी, जैसे पो नदी है, इरावदी नदी है सर, मेकांग नदी है सर। आपको पता चला कि 3 और 5 तो 100% होगा, और 3 और 5 आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में। पो जो नदी है ये एशिया में नहीं बहती है। हाँ, फरात नदी, इरावदी नदी और मेकांग नदी बहती है एशिया में, और इन सब का अपना इतिहास है सर, ठीक है, इसको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। मेकांग, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसके साथ साथ आप देखोगे शिकांग, वांगहेंग, चांग, जियांग आदि एशिया की प्रमुख नदियां हैं। जबकि आप देखोगे पो और राइन नदी जो हैं ये यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 1, 3 और 5 हो जाएगा, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं? कहां पर? एशिया महाद्वीप में। और मैं भी एशिया में रहता हूं, आप जो वीडियो को देख रहे हैं आप भी एशिया में आई होप रहते ही होंगे, क्योंकि आप हिंदी भाषा को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि एशिया के भाग है, फिलीपींस में है ना,
भाई आप अगर रह रहे हैं भारत में या फिर अन्य किसी देश में रह रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं या अदर कंट्री से हैं, तो आप एशिया में अधिकतर रह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो एशिया में ज़्यादातर पॉपुलर होती है। तो कौन सी वनस्पतियां हैं जो एशिया में पाई जाती हैं, आइए देख लेते हैं। टुंड्रा वनस्पति क्या एशिया में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, भारत में भी है। टेगा वनस्पति है, बिल्कुल मिलेगी। मरुस्थल वनस्पति है, हाँ मिलेगी। स्टेपीज और घास के मैदान मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और इसमें अगर आप कहोगे तो जब सारों ही मिलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिण दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भागों में, पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। बात ठीक है? बताइएगा आप, बात ठीक है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है सागौन, साल व चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं और भारत में ठीक ठाक होते हैं। आप देखोगे ये मिडिल भारत के क्षेत्र में, खास तौर पर पेनिनसुला वाले क्षेत्र में, जिसमें आप देखोगे छत्तीसगढ़ का रीजन है, आंध्र प्रदेश का रीजन है, तेलंगाना का रीजन है, कर्नाटक का थोड़ा रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, तो इन क्षेत्रों में, महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, यहाँ पर ये आपको पेड़ देखने के मिलेंगे। सागौन है, साल है, चंदन है, ठीक है, ये आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 दोनों और डी ना तो 1 नहीं 2। इसका आंसर मैं नहीं आप बताएंगे सर। तो क्या करेंगे आप? आंसर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहीं से एलिमेंट मेथड में आपको लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें और वहाँ की उपयुक्त जलवायु है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जैसे चावल है, गेहूं है, कपास है, ज्वार है। आप मुझे बताइए चावल कौन सी ऐसी फसल में आपको देखने के लिए मिलेगा? चावल जो मिलता है वो कौन सी फसल में आपको देखने के लिए मिलेगा? देखो, गेहूं की अगर बात कर ले तो गेहूं मिलती है उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। जो शीतोष्ण वाली जलवायु होती है उसमें आपको देखने को मिलेगी गेहूं, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु में, ठीक है। तो दूसरे का हो जाएगा पहला, ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा, बी का पहला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चावल की अगर हम बात कर लें तो चावल एक अर्ध शुष्क जलवायु में होने वाला समथिंग आप देखोगे फसल है, ठीक है। चावल क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, चावल जो है आपको ये उष्ण और अर्ध जलवायु में, सॉरी सॉरी, ये किस में होगा? उष्ण और अर्ध में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम कपास की बात कर लें, किसकी बात कर लें सर? कपास की अगर हम बात कर लें, कपास की किसकी? कपास की अगर हम बात कर लें तो कपास आपका शुष्क जलवायु में होता है ज्यादातर। कपास आपको कहाँ मिलेगा? शुष्क जलवायु में मिलेगा। ज्वार आपको अर्ध शुष्क जलवायु में मिलेगा। तो इसलिए आप देखोगे दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, जहां पर ये सीक्वेंस होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, पहला, आप देखोगे दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यही था ना, या दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। इट्स क्लियर। अब देखो बड़ा इजी था ये क्वेश्चन, खासतौर पर जो इंडिया के रूरल वाले क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा बेटर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। हालांकि बेनिफिट किसी को नहीं होता है इतना, पढ़ने वाले बच्चे को, चाहे वो अर्बन क्षेत्र से हो, चाहे वो रूरल क्षेत्र से हो, कहीं से भी आता हो, अगर वो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है तो उसको पता ही होता है इन चीज़ों के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह 3 स्टेटमेंट है। पहला, अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। ओनली वर्ड का यूज किया गया है। दूसरा है, देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में। तीसरा है, नेपाल के निम्न उच्चवच वाली भूमि को तराइन कहते हैं। देखिए, अब आपने अगर देखा होगा, इसमें करेक्ट आंसर आप बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप जरा थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को सर। आप देखोगे क्यों होगा सर, ठीक है। आइए, बी नहीं होगा इसका आंसर। देखिए थोड़ा सा जरा समझते हैं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दूसरा, इसमें गलत है। और इसमें आप देखोगे
ए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखिए दूसरा क्यों गलत है, आप देखोगे ये उत्तरी गोलार्ध में है, केवल उत्तरी गोलार्ध में, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको चीजें समझाता हूँ, देखिए कैसे समझ में आती हैं चीजें। ये है पृथ्वी, इट्स क्लियर। यहाँ पर है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। ये है आपका, आप देखोगे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग में डिवाइड करती है। हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे, कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इसी के ऊपर जस्ट नाउ यहाँ पर है नेपाल। अब अगर आप नेपाल की बात कर लें तो नेपाल कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी नॉर्थ गोलार्ध में है, ये बात एकदम ठीक है। उसके साथ साथ नेपाल का जो निचला वाला रीजन है आप इसको देखते हैं तो ये तराइन वाला क्षेत्र है, ये भी बात ठीक है। परंतु यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आपने गौर किया होगा, जो दूसरा है वो कह रहा है कि देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में। नहीं सर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में नहीं है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी ये एक माउंटेन है सर। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सर कहाँ पर है आपको बताना है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी भूटान। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये चर्चाओं में रहा क्षेत्र है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। आप देखोगे जो कुला कांगड़ी जो आपका माउंटेन है, पर्वत है, ये आपका भूटान में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, भूटान में। अगर हम बात कर लें इसके भूटान को, कुछ और क्षेत्र को, श्रीलंका में नहीं है, भारत में नहीं, भारत में तो है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे भूटान एक पर्वतीय देशों में आपको देखने के लिए मिलेगा। धरातल से बहुत उच्चावत क्षेत्र में है, कांगड़ा और गार सुनपुन वाले क्षेत्र में 7561 मीटर है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण समतल मैदान में, इसको द्वार कहते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये भी है कि सर आपको भूटान के बारे में थोड़ी और एडवांस इंफॉर्मेशन दे दें। आप अगर भारत के मैप को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो भारत का मैप यूं है सर, ऐसे भारत का मैप आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो रीजन है ये भूटान का रीजन है। इधर आपको असम मिलेगा, ठीक है, इधर आपको सिक्किम मिलेगा, इधर आपको थोड़ा सा यहाँ लगता हुआ पश्चिम बंगाल मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर असम मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनके साथ में क्या है, ये सीमा साझा करता है। ये ध्यान रखना, ये नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, पहली बात। ये चाइना के तिब्बत के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए यही चिकन नेक वाला रीजन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर अगला है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपसे पूछा है नोट करेक्ट, क्या पूछे हैं आपसे, नोट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है और इसको आपको नोट करेक्ट को ही आंसर बता देना है, ठीक है। चलिए सर अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, नोट करेक्ट मतलब सही नहीं पूछे हैं तो सही नहीं बताएंगे या सही पूछे। देखिए ये कह रहे हैं पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बात एकदम क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। दूसरा है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल, ये महावेली जो गंगा है ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी मानी जाती है और वास्तव में जैसे हमारे यहाँ पर गंगा है तो वहाँ पर भी ये महावेली गंगा है और श्रीलंका की बड़ी नदी है। सी में है कोलंबो एक समुद्रीय पत्तन है, सरल समझना, समुद्रीय पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। बस फंस गए, ये पूर्वी तट पर अवस्थित है, पहली बात तो। डी है श्रीलंका कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो इसमें डी ठीक है, बी ठीक है, ए ठीक है, परंतु सी ऑप्शन इसका गलत है। क्यों गलत है उसका रीजन हम बताएंगे। उसका रीजन इसलिए है सी गलत, आप देखोगे क्योंकि श्रीलंका अगर ओवरऑल की बात कर लें तो आइए श्रीलंका को देख ले तो इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका आप ऑब्जर्व करेंगे तो श्रीलंका इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर है श्रीलंका, मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हम इस पर बात करने वाले हैं थोड़ा सा 1-2 मिनट। श्रीलंका एक पहली बात तो द्वीपीय देश है और कई छोटे छोटे द्वीपों का एक भाग है, ठीक है।
पाल्क जनसंधि यहाँ पर है सर, ये इसको अलग करती है। कई ऐसे छोटे बड़े देश हैं, मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और इधर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा आप देखोगे जो कोलंबो और तिरुकोमल्ली श्रीलंका के दो प्रमुख समुद्र पत्तन हैं। कोलंबो इसके पश्चिमी तट पर है, ध्यान रखना, कोलंबो इसके कहां पर है, पश्चिमी तट पर है कोलंबो, ठीक है। जो कोलंबो है ये इसके पश्चिमी तट पर वेस्टर्न वाले रीजन में है। और जो आपका आप देखोगे तिरुकोमाली, क्या है सर, तिरुकोमाली, जो तिरुकोमाली है ये इसके ईस्टर्न वाले क्षेत्र पे है। अभी हाल ही में क्या है कि लगभग आप देखोगे 99 वर्ष के लिए चाइना ने एक इसका पोर्ट पत्तन लीज पर ले लिया है, ठीक है। अब उसको भी आप बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और कोलंबो एक अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन भी है जो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर और राजधानी देखने के लिए मिलती है। कोलंबो कार्यकारी न्यायिक क्षेत्र है। जयवर्ध ने इसका अभी देखोगे कोटे कोलंबो उपनगर के रूप में एक विधायी कर दिया गया। तो कैडी श्रीलंका आधुनिक नगर है जो बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसमें जाफना और अनुराधापुर यहाँ के प्रमुख नगरों में से जाने जाते हैं। तो ये श्रीलंका के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर नीचे ऑप्शंस भी देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सी जनजाति ट्राइब्स जो है कहाँ कहाँ पर रहती हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो उसी पर मुझे आपसे चर्चा कर देनी है। जरा समझना, ऑप्शन नंबर ए है मसाई, आप देखोगे माओरी है, बद्दू है और बिंददू है, ठीक है। अब इन पर आपसे पूछा जा रहा है। आप देखोगे जिसमें आपने बात की है मसई की, तो मसई जो एक ट्राइब्स है ये कहाँ पर आपको मिलेगी, ये जो मसई ट्राइब है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। तो ए का जो राइट आंसर होगा वो ए का आप देखोगे 2 हो जाएगा। इट्स क्लियर, जहां पर ए का 2 होगा वो राइट आंसर होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद आप देखोगे बद्दू, नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये बद्दू जो है बद्दू जनजाति, ठीक है। किसके बारे में, आपने बद्दू ट्राइब्स के बारे में बहुत अधिक मात्रा में सुना होगा। ये मध्य एशिया में पाई जाती है। कहाँ पर, बद्दू जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है और पूर्वी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में। तो इसका आपको 4 मिलेगा, ठीक है। मौरी नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 का पता। अब देखिए ए का दूसरा और सी का चौथा, आइए देखते हैं, मिलाते हैं। ए का दूसरा और सी का चौथा मैंने आपको बताया था ना, ए का दूसरा और सी का चौथा। आप देखोगे ए का दूसरा और सी का चौथा केवल इसी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे 2 का पता है लेकिन और का नहीं पता, चाहे आपका बिंदु हो, चाहे आपका मौरी हो या और भी कोई भी टाइप्स हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इनका हकीकत और रियलिटी में पता है कि मुझे पता है तो पता है और मैंने इसको पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इसका एलिमेंट से आंसर निकाल लिया। ये स्टूडेंट्स एक तरीका है एलिमेंट से मेथड से आंसर निकालने का, इजी है, कोई ज़्यादा अब आपको पता चल गया कि सर जो माओरी है ये आपकी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। और जो आपका आप देखोगे बिंदुबू है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अटाकामा। अभी मैंने पिछली क्लासेस में भी अटाकामा डिजर्ट पर बहुत अधिक मात्रा में मैंने आपसे चर्चा डिस्कस किया अटाकामा डिजर्ट के। अटाकामा मरुस्थल के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? यह उत्तरी चिली तथा दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है। बात एकदम क्या हो जाती है आपकी 100% सही हो जाती है, ठीक है, बात एकदम सही है। यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, ये भी बात ठीक है। अटाकामा डिजर्ट के नाम से आपने सुना होगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी भी है। यह सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, ये बात एकदम ठीक है। तो इसलिए इसमें तीनों बातें ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन निकालना उद्देश्य नहीं है, मैंने अभी भी कहा है। यहाँ पर कुछ शब्द बोले गए हैं, जैसे तांबा। अगर दुनिया में आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पर मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप देखोगे तांबा, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर मिलता है, तो तांबे का क्या आंसर दोगे सर, ये बताइए। तो आप कहोगे सर ब्राजील। सर ब्राजील में मिलता है, आप बताएं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर आपसे पूछा जाए ठीक है ये अब चल रहा है तांबा या सोना जो भी है, लेकिन फिर आपसे पूछ लिया जाए अन्य किसी के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तांबा मेरे याद आया तो मैंने आपको कोट कर दिया, ये एक एडवांस वर्जन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब उसको आपको ऑप्शंस देके रखे हैं और सामने ही देके रखा है, कुछ प्लेटो आपको देके रखे हैं, माउंटेन है और उसके बारे में पीछे दे रखा है रीजन कहाँ पर अवस्थित है या नहीं। जैसे कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बिराजो अर्जेंटीना चिली में, और विशुवियस इटली में। आप बताइएगा इसका कौन सा सही नहीं है सर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आप देखोगे चिम्बिराजो, यहाँ पर एक बात बोले, जो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर का है, ये बात ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका का खड़ा हुआ दूसरा सबसे बड़ा स्वतंत्र माउंटेन है। लेकिन आप देखोगे चिम्बिराजो अर्जेंटीना और चिली में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इक्वाडोर में पड़ता है। उसके साथ साथ विशुवस जो है ये इटली में है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे ए, बी और डी ठीक है, परंतु सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये आप देखोगे चिम्बिराजो एक ज्वालामुखी है, इक्वाटोरियल में है, तो इसलिए आप स्वाभाविक है ये एक एक्टिव वाल्केनो है चिम्बिराजो वाला रीजन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सत्य है? यह है, पहला स्टेटमेंट है पराना नदी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर रियो डी ला प्लांटा में गिरती है। दूसरा स्टेटमेंट है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा बांध इटाइपू इसी नदी पर अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है यह नदी बोलीविया व पराग्वे के मध्य सीमा बनाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा इसका गलत है। ऐसा मामा कहती हैं कि बोलीविया और पराग्वे के मध्य ये सीमा नहीं बनाती है, बल्कि आप देखोगे ये पराना नदी जो है पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है, और इसलिए ध्यान में रखेंगे कहाँ पर, पराग्वे और अर्जेंटीना इसकी जगह आ जाएगा, एजी आप लगा दोगे, एजी अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन अगला लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? क्वेश्चन पूछे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है कि सर गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, आप देखोगे जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे। बी लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। सी अमुर नदी, यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। डी मैकोंग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी में से एक है। आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा करेक्ट नहीं पूछा है, नोट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे अमुर नदी, यह चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा नहीं बनाती है, बल्कि आप देखोगे अमुर जो नदी है ये रूस और उसके साथ साथ चीन के बीच में सीमा बनाती है। किसके सीट में? ये चीन और रशिया के साथ में सीमा बनाती है। इट्स क्लियर या नो? ऐसा मामा कहती हैं ये रशिया के साथ में सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिसिसिपी नदी तंत्र में शामिल नहीं है? एक है मिसिसिपी, एक है मिशोरी, एक है कोलोराडो। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? आई होप अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो कौन सी नदी तंत्र इसका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रेड नदी, बी ओरियो नदी, सी मिशोरी नदी, डी कोलोराडो नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी कोलोराडो नदी। हालांकि ये निकलती है, आप देखोगे रॉकी पर्वत से ही निकलती है, रॉकी पर्वत से निकल के नीचे ऐसे जाती है, और ये अमेरिका से होकर के सीधी आप देखोगे कहाँ चली जाती है, मैक्सिको में चली जाती है, और मैक्सिको में जाकर के अपना जल मैक्सिकन बे में गिरा देती है, मतलब आप देखोगे अरेबियन सी में गिरा देती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि रेड नदी, ओहियो नदी और उसके साथ साथ मिशोरी नदी, यह है मिसिसिपी नदी तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल 3 स्टेटमेंट है, पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है या है। पहला स्टेटमेंट है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के कैप यार्क प्रायद्वीप को बांस जलसंधि पृथक करती है।
न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। कैप या वांस जल संधि। ब्रेकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो चांदी उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछ रहा है सत्य है तो सत्य है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कौन सा है? तो आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्यों गलत है आइए मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के कैप याक प्रायद्वीप को वास जलसंधि नहीं महोदय, ये वास जलसंधि इसको अलग नहीं करती है, बल्कि आप देखोगे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अवस्थित है वास जलसंधि। ठीक है, वास स्ट्रेट अगर आपने देखा होगा मैपिंग, अगर आप सही से देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं हाथ से मैपिंग ड्रॉ करना, और हाथ से मैपिंग ड्रॉ करने से आपकी मैपिंग भी तैयार होती है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशियन का पानी है, और यहीं पर है आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। यही है सर, ये वाली। ठीक है, इसमें बताइएगा ये कौन सी एक खाड़ी है, खाड़ी टाइप है, इसको बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कौन सी खाड़ी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ग्रेट डिवाइडेड है, यहाँ पर आपको कोरल जो सी है वो मिल जाएगा। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल यहीं पर मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी पर है मरे डार्लिंग रिवर। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? मतलब आपसे पूछा सही। 2 स्टेटमेंट है। क्रीमिया प्रायद्वीप मरमरा सागर के उत्तरी तट पर अवस्थित है। क्रीमिया सागर, आप देखोगे क्रीमिया प्रायद्वीप, आपको पता है क्रीमिया प्रायद्वीप किधर है। दूसरा है क्रीमिया की राजधानी, आप देखोगे सिम्फेरोपोल है। उट है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे क्रीमिया प्रायद्वीप मरमरा सागर के उत्तरी तट पर अवस्थित नहीं है। सी ऑफ मरमरा तो आपको सर तुर्की में मिलता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट इधर से जाती है, एवरिन स्ट्रेट इधर से जाती है, तब जाकर के मिलता है सी ऑफ मरमरा। वहीं आप देखोगे ये मरमरा नहीं, यहाँ पर ब्लैक सी है। कौन सा सी है? ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के साथ में आप देखोगे क्रीमिया सीमा लगाता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा और दूसरा ठीक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछें। थोड़ा बड़ा मोटा ताजी तगड़ा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर क्वेश्चन शो किया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 5 स्टेटमेंट देकर रखे हैं और पूछ रहा उपयुक्त में से किन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, देखिए पहला है 5 है, बहुत ही, देखो मैं आपको हर बार कहता हूं कि जहां पर स्टेटमेंट ज्यादा होते हैं वहां पर क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब क्यों हो जाता है मैं आपको दिखाता हूं कैसे। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर एलिमेंट मेथड लगाया जा सकता है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पहला है ईरान का पठारी भाग, बिल्कुल ईरान के पठारी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा, बात एकदम ठीक है। मध्य चिली का क्षेत्र, ये भी बात ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र, ये भी बात ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का कैपटाउन क्षेत्र, ये भी बात ठीक है। लेकिन ओरिनोको घाटी, ये ही आपका गलत है। ओरिनोको घाटी में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलेगी देखने। जहां पर 5 है उसको कट कर देंगे तो ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन सब में 5 है और 5 कहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आपको ये भी अगर पता होता कि ओरिनोको घाटी तो नहीं है सर, तो नहीं है, तो आप कहते बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 1 2 3 और 4। क्योंकि ओरिनोको जो घाटी है अगर हम उसकी बात कर लें तो ओरिनोको घाटी सवाना तुल्य जलवायु का क्षेत्र है। कैसा है ये ध्यान रखेंगे, ये सवाना तुल्य में है, सवाना तुल्य वाले क्षेत्र में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये पुनः दोबारा क्वेश्चन लगा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, आपसे राइट पूछा जा रहा है। पहला है बोलीविया एक भू अवध देश है। बोलीविया एक भू अवध देश है, क्या बात ठीक है? बोलीविया मैं आपको बता दूं ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है बोलीविया।
ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये बात एकदम क्या है, सही है। दक्षिण अमेरिका महादेश में 3 काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। आप देखोगे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मैक्रोन, और उसके साथ साथ आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और जो इक्वेटर है, ये दोनों बिल्कुल सही बात है। बेलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में अवस्थित है। बेलियारिक जो द्वीप समूह है, क्या ये भूमध्य सागर में अवस्थित है? तो आप कहोगे सर ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि आप देखोगे बेलियारिक जो है, ये जो सागर है, अगर हम इसको देखें तो ये गलत है सर, भूमध्य सागर में अवस्थित नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चौथा है फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य अवस्थित है। ये बात एकदम ठीक हो जाती है, तो इसमें 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, और कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। सॉरी, इसमें दूसरा सही नहीं है, देखो सुनो एक सेकंड सुनो, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, और ये चौथा ठीक है, तो राइट आंसर ए है। क्यों है? ये कह रहे हैं अमेरिका महादेश से 3 काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। नहीं, अमेरिका से नहीं गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका। अफ्रीका से 3 गुजरती हैं, अमेरिका से 2 गुजरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी गुजरती हैं? 2 गुजरती हैं। एक आपकी कौन सी आ जाती है? आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप से आपकी मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ मैक्रोन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन। कैंसर नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा इसमें गलत है, और जहां 2 है उसको कट कर देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपने आप ही ए आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती हैं? अटलांटिक महासागर, वाओ। नाइजर, जायरे, ज़ाम्बेजी, ऑरेंज। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो ज़ाम्बेजी नदी है, ये आपकी गिरती है इंडियन ओशन में। क्योंकि अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा भी ऑब्जर्व करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से होती हुई जाती है ऐसे, तो ये इंडियन ओशन में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी? ज़ाम्बेजी नदी, ठीक है। तो इसलिए तीसरा जहाँ है उसको कट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। नाइजर नदी और जायरे नदी और ऑरेंज नदी, ये सब क्या है? अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखोगे क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। ज़ाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी ये हिंद महासागर में गिरती हैं, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच नहीं खा रहा है, मैच पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नदी है, शहर है, जैसे डेन्यूब नदी वियना, टाइबर नदी रोम, ला प्लांटा व्यूनस आयर्स और सिंधु लाहौर। आप देखोगे इसका राइट आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आप ही बताइएगा इसका राइट आंसर, और आंसर को बताते समय बहुत इजी क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जो भी मेरा प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेनेशन कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, और आप इस बात को समझ गए होंगे, मैंने इतना बार हिंट्स कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले देख लेते हैं सूची को, फिर उसके बाद विकल्प पे आ जाएंगे। देखिए यहीं से विकल्प बना देते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ नदी दे के रखी है और उस पर बनाए गए बांध दे के रखी है। इट्स क्लियर या नहीं? ठीक है सर, बांध दे के रखे हैं, ओके। जैसे जाम्बेजी नदी है, कांगो नदी है, ब्लू नील नदी है, नाइजर नदी है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर हम बात कर लें आपकी जो ब्लू नील नदी है, इस पर एक बांध बनाया जा रहा है सर। ब्लू नाइल नदी पर आप देखोगे एक बांध बनाया जा रहा है। कौन सा बांध बनाया जा रहा है, जरा उसको भी थोड़ा समझना है, ठीक है। ब्लू नाइल नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है, अगर आप देखोगे तो जो ब्लू नाइल नदी है इस पर आपको सिन्नार बांध बनाया जा रहा है। कौन सा बांध है सर? आप देखोगे सिन्नार बांध, तो ब्लू नाइल इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक है, सिन्नार बांध बनाया जा रहा है। इन सब के अलावा अगर आप देखोगे ज़ाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया जा रहा है। इस पर कौन सा है? करीबा बांध है, तो इसका 4 हो जाएगा। और कांगो नदी आपने कई बार सुना होगा, कांगो के बारे में, कांगो के बारे में, कांगो के बारे में, ठीक है। कांगो जो नदी है इसकी आप बात कर लें तो इस पे इनंगा बांध बनाया जा रहा है। कौन सा? इनंगा बांध बनाया जा रहा है। वहीं बती नाइजर नदी, तो इस पर आप देखोगे केजी बांध बनाया जा रहा है, मतलब तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, आइए देख लेते हैं चौथा, पहला,
चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। देखिए सर, सी में इसकी चर्चा की गई है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए करेक्ट आंसर की तरफ हम बढ़ के अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिएगा सर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपसे पूछूंगा सर, जब भी आपके याद होंगी चीजें आपसे पूछूंगा, मैं सतर्कता के साथ पेश करूंगा। डोंट वरी, आराम से चीजें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमूर नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? अमूर नदी, अमूर दरिया, सिर दरिया, याद करना। चलिए सर, अभी मैंने करवा दिया है सोल्व, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, अभी करवाया, इसी क्लास में करवाया, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आंसर मार दोगे। अमूर नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए रूस व चीन, बी चीन व वियतनाम, सी चीन व मंगोलिया, और डी रूस व बेलारूस। आप राइट आंसर आप इसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने इसका आंसर पहले एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, और इस पे इसी नदी को लेकर के क्वेश्चन भी गलत हुआ था, तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम मैच द फॉलोइंग बाद में देखेंगे, पहले हम यहीं पर समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मैंने कहा ओके। ये देख रखा है उत्तरी अफ्रीका मरुस्थल, ठीक है। नील नदी पर बनाया गया बांध, ठीक है, ये पूछ रहा है। जम्बेजी नदी पर बनाया गया बांध, दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अभी चीजों को देखा होगा तो आप इसको आंसर को लगा देंगे। उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल कौन सा है सर? सहारा मरुस्थल, तो ए का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। नील नदी पर बनाया गया जो बांध है ये आप देखोगे आसवान बांध है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। अभी मैंने एक आपको सन्ना बांध भी बताया था, वो भी है। उसके बाद आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, इसका हो जाएगा चौथा। जो आपका जाम्बेजी नदी है उस पर जो बनाया गया है करीबा बांध बनाया गया, तो इसका हो जाएगा पहला। मतलब अभी मैंने सोल्व किया है, इसके कुछ ऑप्शंस वहां पर हैं, तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, जहां पर भी होगा दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, आपको राइट नंबर एक नंबर आप देखोगे दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो वही रिपीट क्वेश्चन कर दिया है महाराज जी ने। आइए, ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें बेसिकली रिवाइज अच्छे से हो सके, और आपका जो रिवाइज है, रिवीजन जो आपने किया है वो और ज़्यादा आपका मन सके, उसको वॉश किया जा सके और अच्छे से चमक आ सके, और आप से क्वेश्चन पूछा जाए कटक से आप क्लिक कर सकें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है, इसकी बात आपसे पूछी जा रही है। स्थान देके रखा है और देश है, जैसे मृत सागर, डेड सी, पता होना चाहिए। पंजसीर घाटी, स्वांत घाटी, दक्षिण आल्पस। देखिए, आप देखोगे सुमेलित सही है, ये आपसे पूछ रहा है। अगर मैं मृत सागर की बात कर लूँ, डेड सी दो देशों के बीच में है, ये यूएसए नहीं है सर, ये गलत है। ये आपको दो देशों में मिलेगा, एक मिलेगा इजराइल में और दूसरा मिलेगा जॉर्डन में, ठीक है, इट्स क्लियर। जो आपका पंजसीर घाटी है ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सर, पंजसीर घाटी की किसकी बात कर रहे हैं? ये पंजसीर घाटी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं सर, ये अफगानिस्तान में, कहां पर है? अफगानिस्तान, क्लियर। स्वांत घाटी की बात कर रहे हैं तो स्वांत घाटी आपके पीओके में है, पीए के बोलते हैं इसको, पाकिस्तान। लेकिन दक्षिण आल्पस की बात कर लें तो ये आपको कहां पर मिलेगा? ये न्यूजीलैंड में मिलेगा, ये बात एकदम ठीक है। और आपसे आल्पस ही पूछ ले तो क्या कहोगे आप? ये आपको यूरोप में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, आइए देख लेते हैं क्या पूछे। यहाँ पर सूची दे के रखी है, यहाँ पर सूची 2 है। ये कह रहे हैं मिसिसिपी नदी, बोल्गा नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी। आई होप आपको ये नाम बहुत अच्छे से कवर हो रहे होंगे। कहाँ पर गिरती है ये पूछ रहा है। जैसे मिसिसिपी नदी की बात कर लें, क्या ये कहाँ पर गिरती है आप मुझे बताइएगा, किसमें गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है? जरा ये आप मुझे बता करके दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर गया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं जो जो हमें पता है। जैसे डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी आप देखोगे ब्लैक सी में गिरती है, तो डी का पहला हो जाएगा, ठीक है, डी का पहला हो जाएगा सर, ठीक है, डी का पहला हो गया, रुकिएगा एक सेकंड, डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। नील जो नदी है ये जाकर के गिरती है आपकी भूमध्य सागर में, तो सी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी ये कहाँ पर गिरती है? बोल्गा नदी भी आप बताएंगे। बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, और मिसिसिपी नदी कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इसका तीसरा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका कैस्पियन सागर में गिरती है, तो इसका आप देखोगे दूसरा हो जाना चाहिए। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या है। सी का चौथा और डी का पहला, इससे हम निकालेंगे सी का चौथा डी का पहला।
सी का चौथा, डी का पहला। आप देखोगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और करेक्ट यही है, क्योंकि जो मिसिसिपी नदी है आप देखोगे मैक्सिको खाड़ी में गिरती है और वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं ये जरूर कहूंगा आपको इस क्लास को देखो ना देखो, लेकिन इस क्लास को जरूर आप देख लें। इसको 2 बार 3 बार जितना हो सके आप देखें, इसको कंठस्थ कर लें। ये बहुत अच्छे से मैंने इन क्वेश्चन को बनाया, मेहनत करी है। ठीक है, तो इसको आवश्यक रूप से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरिया जल संधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है? ठीक है, कोरिया जल संधि किन 2 स्थल खंडों को अलग करती है, इसकी बात कर रहे हैं। पहला है दक्षिण कोरिया और जापान को, बी है उत्तर कोरिया और जापान को, सी है दक्षिण कोरिया और जापान को, डी है उत्तर कोरिया और रूस को। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इजी क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा भी मैपिंग किया है, एशिया का ये क्वेश्चन है, एशिया में आप रहने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। विद एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, ठीक है, उदाहरण सहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर देखिए क्या पूछे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक क्षेत्र के पादपों के अनुकूल है? अब सही बताना है। केवल गहरे जड़ वाली पाले पादप ही आर्कटिक क्षेत्र में उग सकते हैं। देखो, केवल आर्कटिक पादपों में वृद्धि काल बहुत छोटा होता है। तीसरा है अत्यंत कम तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तीसरा जहां वो सही होना चाहिए, तो मतलब ए इसका आंसर नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब देखो, जब ओनली वर्ड की बात हो जाती है, कहीं कहीं मैं कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, जब ओनली वर्ड आए तो वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए, वहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में लैंड तो है नहीं, वहां पर तो बर्फ है। तो मुझे बताइएगा, तो गहरी जड़ वाले जो कहीं ना कहीं वृक्ष होते हैं, प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, वो कहाँ उगते हैं? वो आपको इजिली बात है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वह इक्वेटर वाले रीजन में आपको मिलेंगे, वह उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वर्षात रेनफॉल ज्यादा हो, जहां पर सोयल मिलती हो, जहां पर जलोढ़ हो, जहां पर रेतीली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, लाल हो, जलेब हो, ये मिट्टी हो, वहां पर होगा। तो इसलिए पहला गलत है। और जब पहला स्टेटमेंट गलत है, आप देखोगे आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, आंसर इसका ए नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगली क्लासेस में जब हम मिलेंगे, अगले क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा करेंगे। जो आपको मैंने कमेंट्स में पूछा है उसको आवश्यक रूप से बताइएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके आपके अपने एजुकेशन बायर फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मन लगा के आगे बढ़ते चलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।